क्यों मैंने पिछले एमएसटी सीटी में अच्छा स्कोर नहीं किया? क्या आप जानते हो वो कारण? अगर नहीं तो थोड़ा सा बैठो, खुद से बात करो, क्या किया लास्ट ईयर पूरा रिकॉल करो और पता करो कि क्या गलती हुई मुझसे। ऐसा ना हो कि इस साल भी भाई फिजिक्स खराब है और एग्जाम तक हम उसको इम्प्रूव नहीं कर पाए। तो अगर सेम कहानी इस साल भी रही तो ड्रॉप लेके फायदा होगा क्या? कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में हम चले जाएंगे और फिर कॉलेज के साथ साथ सीईटी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, अगली सीईटी देंगे और अगर अच्छा रिजल्ट आ गया तो नया कॉलेज, और रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो जो कॉलेज है उसी में कंटिन्यू करेंगे। तो कॉलेज के साथ साथ सीईटी की तैयारी करना, इसे कहते हैं पार्शियल ड्रॉप। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। बच्चों, जब भी रिजल्ट आता है हमेशा हम सबको फील होता है कि खुद को एक और मौका देना चाहिए। क्या मैं नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छा कर सकता हूं, मुझे ड्रॉप लेना चाहिए क्या? तो चलिए इस डिसीजन को लेने में मैं आपकी हेल्प कर देता हूं, थोड़ा गाइड करता हूं आज के इस वीडियो में, राइट? एंड बिफोर आई स्टार्ट, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि अगर मैंने अभी ड्रॉप लिया तो ये जो 1 साल का गैप है इससे मुझे प्लेसमेंट में फर्क पड़ेगा या मेरी हायर स्टडीज में प्रॉब्लम आएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गैप ईयर से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस अब आपने इसके आगे 4 साल में क्या किया, कैसे किया, उससे डिसाइड होगा आपकी हायर स्टडीज या प्लेसमेंट कितना अच्छा हो सकता है, राइट? तो ये बहुत बड़ा मिथ है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अभी 1 साल अच्छा पढ़ाई करके अगर मैं अपने 4 साल बेटर कॉलेज में बिता सकूं, फिर अच्छे प्लेसमेंट और हायर स्टडीज दोनों मिल सकते हैं, राइट? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कई सारे बच्चे मुझे यही पूछते हैं, सर ड्रॉप लूं क्या, प्लेसमेंट में प्रॉब्लम आएगा क्या? कोई इशू नहीं आएगा। सो डिसीजन लेते वक्त थोड़ा सा सेल्फ टॉक करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि क्या कारण थे कि मैं लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, क्यों मैंने पिछले एमएसटी सीटी में अच्छा स्कोर नहीं किया। क्या आप जानते हो वो कारण? अगर नहीं तो थोड़ा सा बैठो, खुद से बात करो, क्या किया लास्ट ईयर पूरा रिकॉल करो और पता करो कि क्या गलती हुई मुझसे। क्या कोई फैमिली इशू रह गया? सर फैमिली के कारण मैं नहीं पढ़ पाया, घर में पढ़ाई नहीं होती थी, ऐसा था वैसा था, ऐसा कोई कारण है? या हेल्थ इशू, कई सारे बच्चे सर टाइफाइड हो गया था तो 1-1.5 महीना में पढ़ नहीं पाया, इसलिए भी मेरी जो स्कोर है वो नहीं अच्छी आ पाई, राइट? ऐसा होता है, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे सुना है। उसके अलावा कोचिंग मेरी, कि जहां मैंने कोचिंग लगाई थी वहां सिर्फ बोर्ड के क्वेश्चन ही करा रहे थे, सीईटी का इतना हाई लेवल है हमें पता ही नहीं चला, एकदम आखिर में पेपर दे रहे थे तभी पता चला। अगर ये भी कारण है तो यार ये थोड़ा सा है ना, या यहाँ इंप्रूवमेंट हो सकता है। या मैं पूरे साल जेई कर रहा था, जेई फोकस था, लेकिन जेई में अच्छा परसेंटाइल नहीं आया, आखिर में मैं एमएसटी सीटी की तरफ देखा तो मैंने अपना 100% एमएसटी सीटी को नहीं दिया है। मैं इस बार अच्छा करना चाहता हूँ, एमएसटी सीटी को फोकस के साथ पढ़ना चाहता हूँ, ये एक रीजन अच्छा हो सकता है। या सर एग्जाम का बहुत डर, पूरे साल अच्छा पढ़ा लेकिन एग्जाम में जाकर मैं अच्छा नहीं कर पाया, परफॉर्मेंस मेरा सही नहीं रहा एग्जाम के दिन, ये एक लगता है। या मॉक टेस्ट कम दिए थे। तो ये सारे जो कारण है ना, ये मुझे थोड़े वैलिड रीजंस लगते हैं, ऐसे कारण है जिनको मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, इन सारे रीजंस को ओवरकम कर सकता हूँ और नेक्स्ट ईयर परफॉर्म अच्छा कर सकता हूँ। तो ये वैलिड रीजंस ऐसा मैं कह सकता हूँ आपके लिए, ठीक है? लेकिन अगर आप ये कहते हो कि फिजिक्स बहुत वीक है, बहुत डर लगता है, या केमिस्ट्री बहुत वीक है, या मैथ्स बहुत वीक है, एक सब्जेक्ट मेरा इतना खराब है जिस कारण मेरा टोटल अच्छा नहीं आया, तो इस साल अलग क्या कर लोगे? ऐसा ना हो कि इस साल भी भाई फिजिक्स खराब है और एग्जाम तक हम उसको इंप्रूव नहीं कर पाए। तो अगर सेम कहानी इस साल भी रही तो ड्रॉप लेके फायदा होगा क्या? या डिस्ट्रैक्शंस बहुत थे सर, इस कारण मैं नहीं पढ़ पाया। अब बच्चों इस साल डिस्ट्रैक्शंस और ज्यादा हो जाएंगे। आपके फ्रेंड्स जो आपके साथ पढ़ रहे थे 12th में, अब वो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में रहेंगे, उनकी डीपी, उनके फोटो, उनके कॉलेज में फेस्ट हो रहे हैं, उनके बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है, ये बड़े बड़े डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। तो फिर आप इस साल और कैसे फोकस कर पाओगे अपनी पढ़ाई पर? तो अगर लास्ट ईयर नहीं कंट्रोल कर पाए तो इस साल और डिफिकल्ट होने वाला है। सर मैंने मेरा बेस्ट दिया, 100% एफर्ट दिया, फिर इस बार अलग क्या कर लोगे, राइट? थोड़ा सोचने वाली बातें हैं ये सारी। या मेरा दोस्त कर रहा है रिपीट तो मैं भी कर लूं क्या साथ में, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। या मेरे फैमिली के जो मेंबर्स है वो कह रहे हैं, पापा कह रहे हैं, मम्मी कह रही कि कर ले एक और बार, एक और ट्राई दे दे। जब तक खुद से नहीं आ रहा हो, जब तक सही रीजन पता नहीं हो कि मैं क्यों अच्छा नहीं कर पाया, ड्रॉप नहीं लेना चाहिए, राइट? तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मैं कहाँ गलत कर रहा। और इसके अलावा एक और चीज होती है जो बच्चे पूछते हैं, पार्शियल ड्रॉप लूं क्या? तो जिनको नहीं पता, जेई मेंस में बहुत बच्चे पार्शियल ड्रॉप भी लेते हैं। अब आजकल सीईटी को भी पार्शियल ड्रॉप की तरह लेने लगे हैं। क्या होता है ये
कि अभी इंजीनियरिंग एडमिशन की प्रोसेस चल रही है, यहाँ एक एडमिशन कर लेंगे तो कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में हम चले जाएंगे और फिर कॉलेज के साथ साथ सीईटी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे, अगली सीईटी देंगे और अगर अच्छा रिजल्ट आ गया तो नया कॉलेज, और रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो जो कॉलेज है उसी में कंटिन्यू करेंगे। तो कॉलेज के साथ साथ सीईटी की तैयारी करना, इसे कहते हैं पार्शियल ड्रॉप। और ये हर किसी के बस की बात नहीं है मेरे बच्चों। आप खुद ही सोचो ना कि मुझे अपने कॉलेज में भी जाना है, अटेंडेंस कंपलसरी है और हम थोड़े सिंसियर बच्चे, हमको अटेंडेंस कंपलसरी तो हम जाते ही है, करते ही है, फिर वहाँ की एग्जाम भी देनी है और साथ साथ में सीट की तैयारी भी करनी। हर कोई ये मैनेज नहीं कर सकता, राइट? तो अगर मन है, अगर लगता है कि इंप्रूव करना ही है तो आई थिंक पार्शियल ड्रॉप से बेटर फुल ड्रॉप, कंप्लीट ड्रॉप होगा। ये मेरा ओपिनियन है। फिर भी अगर आप सोचते हो कि नहीं पार्शियल ड्रॉप में लूँ तो इट्स ओके, बट आप खुद ही दोनों बैलेंस कर पाओगे क्या, सवाल आपके सामने है। ठीक है, तो अब मेरा ओपिनियन क्या होगा, व्हाट इज माय ऑनेस्ट ओपिनियन टू ऑल ऑफ यू। मैं फिर से कहता हूं, सेल्फ टॉक, खुद को 2-4 दिन दो, खुद से बात करो, क्या गलत हुआ, सच में मैं करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं। गिल्ट में मत रहो यार 1 साल दूंगा तो ऐसा होगा, फिर बाद में ऐसा नहीं लगना चाहिए मैंने दिया नहीं खुद को 1 साल का टाइम। 1 साल इतना बड़ा नहीं है लाइफ में। अपने पेरेंट्स से बात करोगे ना, वो बताएंगे आपको 1 साल इतना मायने नहीं रखता। मैं पीछे जाके देखूं तो इतना फर्क नहीं पड़ता। रैदर अभी 1 साल इन्वेस्ट करना बेटर है, बाद में 4 साल के बाद मैं बहुत सालों तक जॉब ढूंढते रहूं, वो सारी डिफिकल्टीज में आऊं, उससे अच्छा है अभी बेटर कॉलेज लेके जाऊं। तो खुद को डिसाइड करना होगा कि यस और नो, क्या मैं करना चाहता हूं या नहीं करना चाहता हूं, मेरे कारण क्या है, क्या मैं सच में इंप्रूव कर पाऊंगा, क्योंकि आपको आप खुद सबसे अच्छा जानते हो। और अगर आपका एक क्लियर यस आता है, फिर उसके बाद की स्टेज है पेरेंट्स को समझाना। मैं जानता हूं आप कहोगे पेरेंट्स नहीं मान रहे, मैं तो करना चाहता हूं। पेरेंट्स मानेंगे बट आपको कन्विंस करना पड़ेगा, आपको बैठना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि मेरा डिसीजन है, मैं करना चाहता हूं, मुझे लाइफ में आगे रिग्रेट नहीं चाहिए, मुझे लाइफ में आगे गिल्ट नहीं चाहिए। एंड पेरेंट्स भी, मेरा आपसे सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका बच्चा कह रहा है ये उसका डिसीजन है, आप भी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि बाद में वो आपको ना कोसे, वो आपको ना कहे कि मैं अच्छे कॉलेज में हो सकता था, आपने नहीं करने दिया। मोस्टली गर्ल्स के केस में ये होता है। लड़कियों को बहुत सारे पेरेंट कहते हैं तू बस डिग्री ले और आगे जा। ऐसा नहीं है, ड्रॉपर्स बहुत ज्यादा मैंने बच्चों लड़कों को ही देखा है, लड़कियां कम ड्रॉपर्स होती है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स को कि आप सोचो उसके लाइफ में ये 1 साल अगर रिपीट करके वो अच्छा कर सके तो बहुत अच्छी बात है। ऑन द अदर हैंड आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं करना चाहता हूं, तो क्लियर नो हो जाए आपका। एंड फिर जो भी कॉलेज मिलेगा, हर परसेंटाइल पे अच्छा कॉलेज मिलता है, बस अब यहां से जो प्रोसेस है ना, कैप प्रोसेस, उसको अच्छे से फॉलो करो, रिसर्च करो, सारी ब्रांचेस को पता करो, अलग अलग कॉलेज के बारे में पता करो और फिर पूरा 100%, मोर देन 100% पूरा एफर्ट दो कि मैं अब बेस्ट कॉलेज लेकर ही आऊंगा। अगर नो हो गया तो बस अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज हर परसेंटाइल पे मिलता है। सच में मैंने देखा है बच्चों, 40 परसेंटाइल 30 परसेंटाइल पे भी बच्चों ने अच्छा रिसर्च किया और बहुत बढ़िया बढ़िया कॉलेज में गए हैं। आप भी जा सकते हो। और अगर फिर भी इतनी बातों के बाद भी कंफ्यूज्ड हो कि पता नहीं क्या करना चाहता हूँ, अभी भी मेरा डिसीजन नहीं हो पा रहा है, मेरे लिए मैं आपको कहूंगा कि आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये वाला महीना। तो इस 1 मंथ में आप कैप प्रोसेस भी फॉलो करो, धीरे धीरे चलता रहेगा और साथ में अपनी पढ़ाई भी शुरू करो। आप 1 महीने के लिए खुद को ट्रायल मोड में रखो, 6 से 7 घंटा पढ़ो, 1-2 घंटा आप कैप प्रोसेस के बारे में भी देखते चलो, दोनों हैंड इन हैंड करो। 1 महीने के एंड में, इस जून के एंड में आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको पढ़ने में मजा आ रहा है क्या। अगर मजा आ रहा है तो गो हेड फॉर ड्रॉप, अच्छा नहीं लग रहा है, जबरदस्ती पढ़ रहा हूं, मन नहीं कर रहा है, तो फिर जो कॉलेज मिलेगा वो अपने लिए बेस्ट कॉलेज होगा। अंडरस्टूड? तो स्टिल कंफ्यूज्ड, ये सही रास्ता आपके लिए हो सकता है। और बहुत सारे बच्चे, सर आपकी ड्रॉपर्स बैच कब आएगी? तो हर साल आती है, इस साल भी आएगी, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, रिजल्ट का वेट कर रहा हूं। जैसे आपका एमएसटी सीटी का फाइनल रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद जीटा ड्रॉपर्स बैच आएगी, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, फुल मेहनत करेंगे। इस साल तो हमारे पास एडवांटेज भी है, दिसंबर में पहला अटेम्प्ट है। सो ड्रॉपर्स, हम फटाफट सारी चीजें रिवाइज करके, बहुत सारी प्रैक्टिस करके अपना बेस्ट पहले अटेम्प्ट में देंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो और कुछ पूछना चाहते हो, मैं और मेरी टीम हमेशा आपके लिए आंसर देते रहेगी, आपके लिए खड़ी है। ठीक है, ये हमारे नंबर्स है, आप व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो एंड गेट कनेक्टेड विद अस। थैंक यू, ऑल द बेस्ट बच्चा लोग।